लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ा गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उनमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख में अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, और कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है। मेरी इस भक्ति मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना कोई ज्ञान दे सकती है, ना समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविकता दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसे साथ खड़े रहने से अच्छा पाप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह नहीं सकता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचाने यह तो अपने हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊषा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभाल लिया है। कल के लिए सब अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है
कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्सों का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर है। नरक में 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा से बंधु काफी है। रहूं मस्ती में हरदम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाह थी मुझको मीरा थी, पर मैं तो रुक्मणी का गया। सब से इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तेरी यादों के साथ यो जिंदगी का सफर करते हैं, हम अब तुमको ही लिखते हैं और तुमको ही पढ़ते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। चुपके में आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बन के बिखर जाती हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम नजर आते हो। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत के परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।